गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ श्री गोधर्म कल्पतवी पर चर्चा कर रहे हैं। श्री गोधर्म कल्पतवी जो है उसकी सत्संग चलते हुए अब पहुंची है परपन्न आश्रम और श्रद्धा कुटीर पर। ये परपन्न आश्रम क्या है? परपन्न का अर्थ है शरण लेना। शरणागति के आश्रम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नामहट समूह को इस नाम से बुलाते थे। शरणागति के नामहट कृष्ण की शरण में जाने के लिए छोटे आश्रम कृष्ण भावना भावित घरों को श्रद्धा कुटीर कहते हैं। प्रपन्न आश्रम का मतलब है शरण में जाना भगवान की। श्रद्धा कुटीर का मतलब है अपने घर के वातावरण को भक्ति वाला बनाना। हमारी जितनी श्रद्धा होती है ना, इसके हिसाब से हम अपने आजू बाजू घर में हर जगह पर भक्ति का वातावरण बनाते हैं। इस भाग में भक्ति विनोद ठाकुर प्रपन्न आश्रम और श्रद्धा कुटीर के बारे में घोषणा करते हैं। हर दुकानदार को पवित्र नाम बेचने के लिए जिस गांव में वह रहता है दुकान स्थापित करनी चाहिए। एक कुटीर, झोपड़ी, शरण ग्रह या कमरे में वे कुटीर प्रपन्न आश्रम के नाम से जाना जाएगा। पवित्र नाम के विश्वास पूर्ण सेवक निकट और दूर से पवित्र नाम के अमृत का स्वाद पाने के लिए और पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए इकट्ठे होंगे। वैष्णव गोदाम अधिकारी को मान्यता देंगे और अपने आध्यात्मिक भाई की तरह सम्मान देंगे। लेकिन संत लोग जो आश्रम से जुड़े हैं ऐसा नहीं सोचें कि वह उनको भोजन देने के लिए बाध्य हैं। अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साधु अन्य से सहायता पाने के लिए इच्छुक नहीं है। एक जो साधु होता है वो किसी को प्रचार इसलिए नहीं करता है या किसी को पर भगवान का नाम इसलिए नहीं देता है कि वो उनकी जाति शारीरिक जरूरतों को ही पूरा करे तो दे, इस बात का विचार नहीं करता। लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई अपने भाई को कुछ भी अर्पित कर सकता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी अपना भाई मतलब अपना गुरु भाई या प्रचार करने वाला वो जो प्रचार कार्य कर रहा है उसमें जो ज़रूरतें हैं अगर किसी के पास है तो उसको वो ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। आश्रम में रात भर रुकता है। अगर अपने भाई की सेवा में कोई व्यक्तिगत संपदा अर्पित करना है उसे अहंकार महसूस नहीं करना चाहिए कि वे देने वाला है। जैसे किसी आश्रम में हम रुकते हैं, हम देखते हैं यहाँ कुछ आवश्यकताएं हैं तो वो हम उनको मदद करते हैं, तो मतलब ये अहंकार नहीं करना चाहिए यार हमारे तो कुछ नहीं था फिर ये भी हमने किया वो भी हमने किया, ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। सबसे पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नामहट प्रपन्न आश्रम की स्थापना के लिए आदेश देते हैं। स्थान जहां लोग हरे कृष्ण का जप करने और सुनने के लिए और पवित्र नाम की महिमा को फैलाने के लिए एकत्रित हो सकते हैं। आश्रम उसको कहते हैं जहां पर लोग नाम जप करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, कीर्तन करते हैं और दूसरों को प्रचार करते हैं, तो वह ही क्या कहा जाएगा आश्रम। भले वो एक छोटी झोपड़ी हो, एक कमरे की जगह हो या खुली जगह हो, पर वहाँ काम ये होने वाला होगा तो क्या कहेंगे आश्रम। अब कमरे भी हो, एसी भी हो, बोथ वीवीआईपी हो, मगर वो ये
न कीर्तन हो न कथा हो तो फिर उसको होटल कहेंगे, फिर वो आश्रम नहीं रहेगा। आजकल लोगों ने आश्रमों को होटल बना रखा है। रईस आदमियों के लिए एक आरामदायक जगह बना देते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई क्या चल रहा है, आश्रम चल रहा है। वे कुछ निर्देश देते हैं कि नामहट नेता के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। अब नामहट है, जैसे ये अपना आश्रम है, नामहट है तो उसके नेता है। एक तो गुरु महाराज होते हैं, वो पीछे कार्यकर्ता जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, नेता। नेता समझते हैं? अब तो नेताओं की परिभाषा ही कुछ दूसरी हो गई है। उन्हें भाई के रूप में देखना चाहिए, बड़े भाई की तरह भी देख सकते हैं कि भाई ये हमारे बड़े गुरु भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं जो कार्य करता है। लेकिन ये एक पेशा नहीं बनाना चाहिए कि कोई दूसरों की मेहनत पर जीने के लिए नामहट की स्थापना करे। हालांकि नामहट सभा में लोगों द्वारा स्वयं कुछ भोजन अर्पण करने हेतु सामग्री लाने की अनुमति है। लोग अपने घर से भोजन बना के ला सकते हैं, कुछ कच्चा राशन दे सकते हैं, कुछ धन दे सकते हैं, किसी आवश्यकता की वस्तु दे सकते हैं। तो कोई एक नामहट केंद्र के रूप में एक कुटीर स्थापित करेगा जहां यात्री विक्रेता रात भर रुकने के लिए स्वीकृत हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यात्री परिचारिक को अपना भोजन लाना चाहिए। यहाँ तक कि आश्रमों में रहने वाले आने वालों को भी देखो, पहले भक्ति विनोद ठाकुर महाराज क्या बताते हैं कि देखो एक भक्त है, हम उनके पास जाते हैं, हम सफर कर रहे हैं, अभी हमको वहां रुकना है, तो वो वहां से सत्संग हमें सुनना नाम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां वो भोजन की भी हमारी व्यवस्था वो करे, सब कुछ वो करे, क्योंकि विरक्त व्यक्ति है, उसको तो फिर बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए वहां पर हम जाएं, भक्ति साधना करें और अपने भोजन की व्यवस्था भी खुद ही कर लें। अपने भोजन जैसे इंग्लैंड पे पहले जाते थे लोग, तो अपने भोजन करके जाते थे, व्यवस्था खुद ही कर लें। और दूसरे शब्दों में उन्हें नामहट नेता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। नामहट नेता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अभी ये कथा होने वाली थी, अभी ये तो हमारे गौरहरि प्रभु को पता नहीं था, आपको तो पता नहीं था कि ये कथा जब हम यहाँ बैठेंगे तो ये कथा होगी, और मुझे पता नहीं था कि इस विषय पर चर्चा होगी। कथा तो हम मुक्तसर करते करते पेज टू पेज आ रहे हैं, पर कल इन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसे करेंगे कि प्रसाद की कुछ सेटिंग कर देंगे, सेवा दे देंगे किसी को, तो यहाँ जो भी 5-6 जने होंगे उनके लिए प्रसाद यहीं पे आ जाएगा, ताकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं इस पर खर्च नहीं हो, परिश्रम, ताकि अच्छे से कथा प्रचार का कार्य और वो जो यहाँ बैठे हैं वो और हम आपसे कुछ सीख सकें, क्योंकि वैसे प्रसाद में फिर बहुत समय लग जाता है। अब जब दूर से आने वाले के लिए कहा गया है, किसके लिए कहा गया है कि जो दूर से आ रहा है उसके लिए कहा गया है कि वो भी अपने भोजन का बंदोबस्त अपने साथ करके आए। तो फिर अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, नजदीक में रहने वाले, जिनके घर नजदीक है, उनके लिए ये लागू है कि वो अपने घर पे जाके भोजन करें, वो आए खाली कथा कीर्तन श्रवण करें। अभी तो आश्रमों का वातावरण हो गया है कि जो घरों से आ रहे हैं वो भी वहीं प्रसाद पा रहे हैं, जिनके घर नजदीक है वो भी प्रसाद पा रहे हैं, और उसके बाद मेहमान आ रहे हैं वही प्रसाद पा रहे हैं, और जो आश्रम चला रहे हैं बेचारे वो दुविधा में पड़ जाते हैं। अगर बढ़िया सेवा हो जहाँ सब मिलकर सेवा कर सकते हैं तो वो एक अलग बात है। और कभी कभी कहीं कहीं पर जाते हैं तो कोई एका दुका भक्ति होते हैं, फिर उनको बड़ा परिश्रम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज समझा रहे, भाई की तरह देखना चाहिए, लेकिन ये एक पेशा बनाने की कोई यात्री विक्रेता रात भर रुकने के लिए स्वीकृत है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यात्री परिचारिक को अपना भोजन लाना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें नामहट नेता पर बोझ नहीं बनना चाहिए, और अगर उन्हें कोई दान दे उन्हें स्वयं को कृष्ण के हाथों में एक साधन समझना चाहिए, कृष्ण की संपत्ति देने के लिए, और उसे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझना चाहिए।
हम किसी आश्रम में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं और हम प्रचार करने जाते हैं, कोई हमें दान देता है तो वो हमें आश्रम को देना चाहिए, अपनी निजी संपत्ति मानकर अपने पास नहीं रख लेना चाहिए। और हमें ये विचार नहीं करना चाहिए मेरे पास इतने जमा हो गए, मेरे पास इतने जमा हो गए, अब मैं इससे ये करूँगा, अब मैं उससे वो करूँगा। हम जहाँ शरणापन है उसी शरणापति के साथ हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान योग्य है कि भक्ति विनोद ठाकुर किस तरह अपनी व्यवहार को विस्तार को बताते हैं ताकि भविष्य में समस्या दूर रहे। उन दिनों लोगों की अपनी भूमि थी, इसलिए एक छोटी सी नामहट कुटीर निर्माण के लिए उनके पास स्थान होगा। मैं आज बंगाल में ऐसे गांव जानता हूं जहां ऐसे नाम हट कुटीर हैं। हमें भक्ति विनोद ठाकुर के समय के बंगाल में 2 प्रपन्न आश्रम भी मिले जो कि वास्तव में ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर थे। उनके ऊपर अंकित था राधा माधव प्रपन्न आश्रम 1887। कितना अद्भुत है, भक्ति विनोद ठाकुर के समय का असली नाम हट प्रपन्न आश्रम क्यों ऐसा विस्मय पूर्ण नहीं होता अगर एक नाम हट जिसको हम स्थापित किया है 100 सालों के बाद भी मौजूद था। नाम हट को कुछ वर्षों तक चलाना ही मुश्किल है, 100 वर्षों के बारे में क्या कहा जाए। हर किसी को प्रयास करना चाहिए ताकि शुद्ध नाम की विजय का झंडा जय पताका फहराया जाए। किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं या मेरा या अन्य और झूठा आदर या निरादर महसूस नहीं करना चाहिए। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी को आवश्यक कार्य करने चाहिए, ये साधारण नियम है। हर प्रपन्न आश्रम के नाम में गांव या क्षेत्र का नाम सम्मिलित होगा, जैसे आमला जोर प्रपन्न आश्रम, बाग बाजार प्रपन्न आश्रम इत्यादि। जहां भी एक यात्री विक्रेता रुकता है एक श्रद्धा कुटीर कहलाता है। जहां भी कोई प्रचारक वगैरह कोई सीखने वाला भक्त और जहां खासकर कोई प्रचारक रुकता है तो उसे श्रद्धा कुटीर कहते हैं। जैसे फूल कुसुम श्रद्धा कुटीर, नखुरिया श्रद्धा कुटीर। अन्य अलग घर या भवन निर्माण की जरूरत नहीं। एक आवश्यक बात है कि हमें बहुत स्वार्थ रहित होना चाहिए। अगर एक नेता के रूप में हमें अहंकार है तब प्रचार में सफल होना बड़ा मुश्किल होगा। एक हम कोई आश्रम चला रहे हैं, दूसरे हमारे अंदर किसी बात का बहुत घमंड है तो फिर प्रचार आगे सफल नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें सेवा भाव में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? हमें सेवा भाव में। नामहट समूहों के नेताओं को सेवक नेता कहते हैं। जो प्रचार कार्य को चलाते हैं मुख्य रूप से उनको क्या कहते हैं? सेवक नेता कहते हैं। अगर कोई मंदिर में नहीं रह रहा और पूरे समय की सेवा नहीं कर रहा या पूरे समय के लिए पुस्तक वितरण नहीं कर रहा तब उसे नामहट प्रचार करना चाहिए। अगर नहीं, क्यों नहीं? क्या मुश्किल है? हर किसी को नामहट का कर्मचारी होना चाहिए। हम भगवान नित्यानंद के लिए प्रेमवश कार्य करते हैं और प्रेम पाते हैं। अगर हम भगवान नित्यानंद का प्रेम चाहते हैं तो अब हम रहस्य जानते हैं, सिर्फ उनका एक कर्मचारी बनना और वेतन रूप में प्रेम पाना। हमारी तनख्वाह क्या है? प्रेम है। क्या पाना भाई? प्रेम पाना। प्रेम पाना और सेवा करना। यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि सभी दुकानदार जो पवित्र नाम की दुकान स्थापित कर रहे हैं उन्हें जय पताका फहराने का प्रयास करना चाहिए। मैं अपने नाम का ज्यादा उपयोग नहीं देखता, खास कृपा।
बंगाल में पेशावर कीर्तन गाने वाले के बारे में हमारी एक खास मुश्किल है। वे किसी नियम या निषेध का पालन नहीं करते और बहुत कुछ साहित्य की तरह कीर्तन करते हैं। पेशावर कीर्तन गाने वाले बहुत हैं जो ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करते हैं, पर वो क्या करते हैं, बस गाते हैं, सब जगह जाते हैं, कोई जैसे कोई नियमों का पालन नहीं करते, तो इससे भी प्रचार में बहुत बड़ी बाधाएं खड़ी होती हैं। हम जिन लोगों को साथ में लाए ना, जैसे अभी तो माता जी पूछ रही थी कि वो लोग नहीं आए जो हारमोनियम पे गाते हैं, ढोल बजाते हैं, लेकिन वो लोग अभी तक शुद्ध भक्ति को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत जगहों पर चले बहुत जगहों पर उनका शुद्ध भक्ति में कोई इतना रुझान नहीं है, खाली गाने के टाइम पे गा लेते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बाधा होगी। इसलिए भक्तों को खुद से सीखना चाहिए, और जो भक्त लोग प्रेम वेतन पाने के लिए, यानी प्रेम की तनख्वाह पाने के लिए सेवा कर रहे हैं, और जो नेता है वो भी अपने आप को सेवक मानकर सब काम चला रहे हैं, तभी हम कृष्ण भावनामृत के प्रचार को क्या कर सकेंगे। कभी आवश्यकता पड़ने पर साथ रखा जा सकता है, पर सतत नहीं साथ रखा जा सकता, सतत साथ नहीं रखा जा सकता। क्योंकि मैंने पिछली मरतबा जब यहाँ से हम जा रहे थे तो उनको हमने समझाया था कि कृष्ण भावनामृत का जो धन है वो सही माने में हम उसको कई सेवाओं में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मिल गया तो आपको मिल गया, हमें मिल गया, हम सोचें, आप सोचेंगे चलो प्रभु साईं को इतना मिल गया तो वो प्रभु साईं इस्तेमाल करेंगे, हमको मिल गया तो हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। उसको साथी पारिवारिक या दूसरी चीज़ों में ज़्यादा न इस्तेमाल करके हम कोशिश करते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत के प्रचार को, कार्य को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण महामंत्र को। और कभी कभी कुछ सेवाओं के बारे में भावुक होकर के ऐलानिया या किसी से वादा नहीं करना चाहिए, भाई ये कर लो पैसे मैं दे दूंगा, ये कर लो पैसे मैं दे दूंगा। बाद में कोई पैसा मांगे उसको बुरा लग जाए, यार ये साधु कैसे पैसे मांगे, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। देकर न देना भी, ये फिर दिन ब दिन उसका दुगना उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। जब जितने समय आपने देने का वादा किया है ये मैं दे दूंगा, इतने दिन में आप नहीं देते हैं, फिर उसके बाद उसका आप पे डोज डबल प्लेंटी हो जाएगी। इसलिए कोई भी ऐसे भावुकता में वचन देते हुए, कुछ भी काम करते हुए तो हमें जो है आश्रमों के अंदर जो भी हम नेता है, जो भक्त है, उन सबको निस्वार्थपूर्ण सेवाएं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा था कि दान का अभी वादा करते हैं तो फिर दान कोई मांगे, फिर हमें टेंशन हो, फिर हम कुछ कहें, तो भावुकता में नहीं करना चाहिए, जितनी हमसे सेवा हो सकती करनी चाहिए। और दूसरा एक बात हमने यहाँ सीखी कि भाई हमें भक्तों पर बोझ नहीं बनना चाहिए, हमें अधिकतर अपनी व्यवस्था खुद करनी चाहिए, और हमें एक ही वस्तु चाहिए, बांटना नाम है, भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम, और लेना भी हमें भगवान की भक्ति, नाम और सेवा। अब सब आश्रमों का वातावरण क्यों बिगड़ गया, भक्ति निकल गई, क्योंकि मूल रूप से खाना पीना। आज मैं जहाँ पर उतरा था सुबह सवेरे, तो वहाँ मैंने देखा कि भाई गाड़ी तो नमाज के लिए रोकी गई थी। गाड़ी किस लिए रोकी गई थी? हमारे पास तो नमाज के लिए रोकी जाएगी ना, आरती के लिए तो नहीं रोकी जाएगी। और जहाँ भी गाड़ियाँ रुकती है वहाँ उसकी सारी व्यवस्था भी होती है, पर ज्यादातर लोग कोई भी नमाज नहीं पढ़ते। मैंने देखा, समझो कि अगर 20 लोग उतरते, 20 लोग में से 2 लोग नमाज पढ़ते हैं। अब ये 20 के 20 ही मतलब वो उनका जो भी साधन सेवा है वो सब उस अपनी साधना करते, लेकिन साथ में एक होटल खुला हुआ है, साथ में क्या है, कुछ दुकानें खुली हुई है, तो ज्यादातर लोग खाने पीने में और उसी में मशगूल रहते हैं। एक जैसे पोटी पेशाब की जगह हो, संडास हो, ये सब है, पर वो इबादत के लिए ही, सेवा साधना के लिए ही जगह हो, तो सबका मन उसमें। अधिकतर लोग सेवा साधना कुछ भी नहीं। एक तो दूसरा तो ये कि अभी जहाँ भी जाए, मैं पहले जिक्र कर रहा था कि सब जगह सेल्फियाँ ही चलती है। आजकल कोई किसी मंदिर के अंदर 2 घड़ी शांत होकर के बैठ कर किसी
तीर्थ पर कोई साधना नहीं करता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सेल्फी बनाते हैं और देखते हैं ये मैं। अब आदमी भगवान के दर्शन की बजाय अपना ही दर्शन करता है, बार बार उसी वीडियो को देखता है, फोटो कितने लाइक हुए, कितने कितने व्यूज हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चित्त आस्ता आस्ता कलयुग के प्रभाव से हटता जा रहा है ठाकुर जी से। बंगाल में पेशावर कीर्तन गाने वाले के बारे में हमारी एक खास मुश्किल है। वे किसी नियम या निषेध का पालन नहीं करते और बहुत कुछ साहित्य की तरह कीर्तन करते हैं। वे इतने भाव प्रदर्शित करते हैं जैसे उन्हें पवित्र नाम में वास्तव प्रेम है। मेरा एक शिष्य था, मेरा नहीं, पूज्य चरण जय पताका स्वामी महाराज। वो कहते हैं कि मेरा एक शिष्य था जो शिष्य बनने से पहले एक पेशावर कीर्तन गायक था। शिष्य बनने से पहले क्या था? पेशावर कीर्तन गायक था। उसने कहा कि जब वे कीर्तन कर रहा था उसे दिखाना पड़ता था कि वे कृष्ण से प्रेम करता है, लेकिन रोते हुए और ज्यादा भावुक प्रदर्शन करते हुए सिर्फ एक चीज जो वे सोच सकता था कि कब उसका 2 घंटे का कीर्तन समाप्त होगा और वे एक सिगरेट पी सकेगा। कीर्तन करता था और कीर्तन भी ऐसे करता था, रोता था कीर्तन में, और उसके बाद 2 घंटे कीर्तन। ये लिखा है इसमें भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने, पढ़ लेना आप। बोले प्रभु से अपनी तरफ से कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। जय पताका स्वामी महाराज अपने शिष्य। तो वो सोचता था भी 2 घंटे का कीर्तन जब खत्म हो तो मैं जाकर कहीं सिगरेट पी लूं। उसने बताया कि किस तरह का काम हो रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गायन का मतलब है इस प्रकार का पेशावर गायन। हम शुद्ध पवित्र नाम चाहते हैं। लोग जो पवित्र नाम का जप करते हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं। जो हृदय से जप करते हैं ये सब के ऊपर विजय होगी। कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें ये बताई गई है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी को जीविका के लिए कार्य करना चाहिए। अपनी जरूरतें, जिसको बहुत ज्यादा अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो उसे कुछ नौकरी चाकरी करनी चाहिए, अपना कुछ धंधा करना चाहिए। ये साधारण नियम है। भक्ति विनोद ठाकुर भिखारियों का समूह नहीं चाहते कि हम जब को प्रचारिक बनाए और वो भिखारी बन जाए बस, और उसको जो मिले बस हड़प करे। जो भिक्षा के लिए, अब कुछ भक्त लोग देखो वैरागी है, उससे अपनी जरूरतों को, अपने पहनावे को, अपने खान पान को, अपनी इच्छाओं को सादगी में लाना चाहिए, बजाय इसके कि कामकाज में फंसने के। उसे नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा वस्त्र, अच्छा ये, अच्छा जैसा हो, जितना सुलभ हो, जो सब इच्छा से प्राप्त हो, उस पर ही निर्भर है। इसको कहते हैं वैराग्य। इसको क्या कहते हैं? वैराग्य। ये वैराग्य है। हरे कृष्ण। हरे अब आगे कह रहे हैं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे तो आगे बता रहे हैं कि अब थोड़ा सुन लीजिए ध्यान से कि समूह नहीं चाहते, भिखारियों का समूह नहीं चाहते जो भिक्षा के लिए यहाँ वहाँ घूमे या मिलती जुलती परिस्थितियों हो। परिचारिकों को जीविका अर्जन के लिए कार्य करना चाहिए, हालांकि कुछ छूट की अनुमति है। ये साधारण नियम था, यानी परिचारिकों को भी अपने लिए काम करना चाहिए, अपने लिए कुछ कार्य करना चाहिए। कुछ छूट है उनको। हर एक का परपन आश्रम के नाम में गांव या क्षेत्र का नाम सम्मिलित होना चाहिए जहां वे स्थित है। वे उदाहरण देते हैं, आमला जोर परपन आश्रम, बाग बाजार परपन आश्रम। हम पश्चिम में किसी छोटे स्थान का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोंट परसेन परपन आश्रम, जम्मोस
कवावेची परपनाश्रम, इष्ट हरलम परपनाश्रम। मैंने हमारे समूह को सिर्फ नाम हट के नाम से बुलाने के बारे में विचार किया, क्योंकि यह पहले ही कुछ व्यक्तियों के लिए मुश्किल है। लोग पसंद करते हैं जैसे वे भक्ति संघ बुलाते हैं। परपनाश्रम ज्यादा विषम होगा। हम स्थान का नाम सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसा और ऐसा नाम हट, ये समझना महत्वपूर्ण है कि नाम हट सीखने के स्थान है कि शरण कैसे ली जाए। जो ये नाम हट है अपना, ये अभी ये जो है, ये जो अपना अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये भी हमारा एक प्रपन्न आश्रम है, श्रद्धा कुटीर, और ये एक नाम हट है। पर इसके अंदर नेता और आगंतुक सबको निस्वार्थ होना जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, फूल कुसुम श्रद्धा कुटीर और नखुरिया श्रद्धा कुटीर और अलग घर या भवन निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। जो कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास और प्रचार कर रहे हैं, उन सभी लोगों के घर श्रद्धा कुटीर हैं। हमें अलग से ज्यादा आश्रम बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो भक्त प्रचार कर रहे हैं या जो भक्त इसमें जुड़े हैं, उनके घर ही ये मंदिर और आश्रम हो जाने चाहिए। तो हमें अलग से कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां इस्तेमाल के लिए किए शब्द विनम्र हैं, लेकिन कुछ के पास बड़ा घर हो सकता है। आज बंगाल में हमारी नामहट संस्था में कई जगहों में एक भी नामहट समूह नहीं, लेकिन कृष्ण भावना भावित परिवार हैं। वे स्थानीय लोगों के लिए कृष्ण भावना अमृत के संबंध है। देखिए, जैसे अभी हमारे पास बन्नों में कोई मंदिर नहीं है, परंतु श्याम सुंदर का घर ही बन्नों में हमारे लिए नामहट का एक स्थान है। इस प्रकार से जैसे पहले उथल में कोई आश्रम नहीं था, तो हमारा टूटा फूटा झोपड़ा ही नामहट का स्थान था। सारे प्रचारिक हमारे झोपड़े में ही रहते थे। जिनको रात को सांप निकलते देखते थे, मेंढक देखते थे, फिर भी वो वहीं रहते थे। वो भक्त लोग प्रचार की के लिए कोई सुविधा थी या नहीं थी, परंतु वह सब उसको उनके पास नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए शायद प्राप्त लोग न हो, लेकिन वे कई बार कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ये वास्तव में रुचिप्रद है कि कई बार भक्ति विनोद ठाकुर अपने यात्री विक्रेताओं के नाम प्रकाशित करते थे, और ये कि उनके घर श्रद्धा कुटीर स्थापित थे, परिभाषित थे। जब नाम हट के वरिष्ठ भक्त भ्रमण कर रहे थे, वे इन विक्रेताओं के घर जाते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। इन विक्रेताओं के घर जाते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। तो ऐसे ही जैसे हम टंडो अलियार में श्रद्धा कुटीर अपनी है, गोविंद राम के घर, जब भी जितने भी भक्त जाते थे गोविंद राम के घर, ऐसे ही अपनी श्रद्धा कुटीर है चैतन्य चरण प्रभु का घर कोटरी में, जो भी साधु जाए भक्त जाए वहाँ पर। इसी प्रकार से बहुत सारी दूसरी जगह जहाँ अपने मठ या आश्रम नहीं है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। वैसे तो प्रत्येक भक्त का घर ही श्रद्धा कुटीर। अगर हम चले जाएं कंडियारी में हमारे जगन्नाथ प्रभु जी का घर है, ये भी श्रद्धा कुटीर है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। अब तो हमारी जो है मीरपुर खास में भी श्रद्धा कुटीर हो गई, क्योंकि जहाँ पर अपने दीन बंधु दास का घर, धनराज भाई उनका घर, नबीसर में हमारे गौर गोपाल का घर, गौर गोपाल का तो नहीं, और नरसिंह प्रभु हमारे जो हैं, और नरसिंह प्रभु तो बड़े विरक्त भक्त हैं। बैठे थे मेरे पास, तो मैंने उनको कहा कि भाई आपका पुत्र देखो आ गया मेरे साथ, तो वो तो भाव से आ गया, पर आपकी जो आज्ञा होगी ऐसे होगा। आप इसे ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, और अब यहाँ रखना चाहें तो आपकी इच्छा है। तो उनकी आंख में आंसू भर आए और वो इतने गदगद हो गए। उन्होंने कहा आपकी सेवा कर रहा है बस मेरा जीवन, बस मैं तो चाहता हूँ आपकी सेवा करें बस आपके साथ, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो। तो ऐसी भावनाएं आना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही भोंग में हमारे जैन गौर हरि प्रभु का घर जी श्रद्धा कुटीर बन गया। उनका घर पहले यही श्रद्धा कुटीर थी। पहले इनके हृदय में जो श्रद्धा थी, वो छोटा सा कमरा मुझे आज भी याद है, जिसके ऊपर मंदिर बनाया गया था।
हम वहीं बैठ के हम 4-5 लोगों ने ही कथा की। आज तो बड़े पैमाने पर सैकड़ों भक्त लोग सुन रहे हैं कथा। तो पहली बात है कि भक्त के हृदय में श्रद्धा कुटीर बने, फिर उसका घर, उसका समाज, उसका मुल्क सब श्रद्धा और नाम हट बन सकता है। तो कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर उथल में हमारे घर के बाद उद्धव प्रभु का घर, नंदलाल प्रभु जी का घर, राय रामानंद जी का घर था। ये सारे भक्तों के लिए बस द्वार खुले होते थे कि जिस टाइम भी भक्त आए। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो जब भक्त आते थे तो हम लोग एडजस्ट कर जाते, कुछ को इधर भेजते, कुछ माताओं को उधर भेजते, कुछ को हिलादी दीदी के घर भेज देते, सब फिर वापस मंगला आरती में सब जमा हो जाए, क्योंकि आश्रम में सुविधा इतनी थी नहीं। अभी भी ऐसे ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भक्त आ जाए तो कुछ इस भक्ति चले जाएँ, कुछ भक्तों की ये भी हमें सौभाग्य समझना चाहिए कि अरे किस साधु के चरण हमारे घर पड़े हैं और हमें इस सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और बड़े चाव से सेवा करनी चाहिए। बाकी जो जा रहे हैं, किसी घर रह रहे हैं, उसके लिए क्या नियम है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्हें भी अधिक स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग होते ना, हमारे पास आते थे फिर भाग के उद्धव प्रभु के घर चले जाते थे। उद्धव प्रभु के घर क्यों चले जाते थे? कि उनको लगता है कि उद्धव प्रभु घर में एसी लगा हुआ है तो हम एसी में सो जाएंगे। फिर वो श्रद्धा कुटीर में नहीं जा रहे, वो होटल में जा रहे हैं। पहले से ही कोई वो तो फिर एक बार तो ये हुआ कि बहुत सारे ही वहीं जाने लगे तो फिर आपस में लड़ पड़े। हरे कृष्ण नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। पर प्रचार जब बढ़ गया, जब लोगों में एक गौर कथा बैठ गई, तो अभी 1 साल पहले की बात है। कौन सा उत्सव था अपने पास? सारे भगत लोग आए थे। हाँ, उत्तरेश्वर भगवान का और रथ यात्रा का उत्सव था। तो सभी भक्त लोग गाड़ी भर के आए और इतनी कठिन गर्मी थी और उद्धव प्रभु के ऊपर छत पे इतनी सुविधा भी नहीं थी। पर मैंने उनको बता दिया कि भाई सुविधा नहीं है, आश्रम में भी नहीं है, वहाँ भी नहीं। उनका सुविधा हो न हो, कुछ मिले ना मिले, बस आपका संग मिल रहा है, हम यही रहेंगे सर। और दुख में सारी कठिन परिस्थितियों में भी वहाँ पर गुजारा कर लिया। और श्रद्धा कुटीर जाना चाहिए, विक्रेता से मिलना चाहिए। अब कहते हैं कि जब नाम हट, ये वास्तव में रुचिप्रद है। कई बार भक्तियों ठाकुर अपने यात्री वितराओं के नाम प्रकाशित करते थे। जब नाम हट से संबंधित कोई कार्यकर्ता एक गांव में जाता है जहां एक यात्री विक्रेता मौजूद है, कोई एक प्रचारित भक्त या कोई दूसरा भक्त कहीं जाता है किसी दूसरे आश्रम में, घर में जहाँ पहले से कोई भक्त मौजूद है, पहले श्रद्धा कुटीर जाना चाहिए और उससे विक्रेता से मिलना चाहिए। नाम हट के कार्यकर्ताओं को अपने खर्चे व्यक्तिगत कोष से देने चाहिए। नाम हट के कार्यकर्ताओं को अपने खर्चे व्यक्तिगत कोष से देने चाहिए। लेकिन क्योंकि यात्री विक्रेता का सभी के प्रति भाईचारे के प्रेम का भाव है, अगर वे एक भाई कार्यकर्ता को अपने घर में अतिथि के रूप में लेने की इच्छा करता है, तब दोनों के लिए जो भी सुखदायक हो, परस्पर खुशी का आदान प्रदान तय होना चाहिए। दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि ना इसे कोई कष्ट हो ना सामने वाले को कोई कष्ट हो। दोनों एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रख के जो प्रेम में जो चीज़ें हो जाएं। इस भाग में हमें समझते हैं कि जब नाम हट का एक वरिष्ठ भक्त भ्रमण कर रहा है और एक श्रद्धा कुटीर में मिलने के लिए आता है, उसे धन नहीं मांगना चाहिए, लेकिन खर्चे स्वयं पूरे करने चाहिए। फिर भी अगर अपने आप से ग्रस्त भक्त उस प्रचारक को आमंत्रित करना चाहता है, किसी आश्रम में कोई प्रचारित भक्त रहे तो उसे इस तरीके से जाना चाहिए कि अपना खर्चा खुद ही उठाना चाहिए। यह गुरु की बात नहीं करते हैं, सामान्य प्रचारिकों की बात कर रहे हैं, समझे? प्रचारिक नेता जो है उनकी बात। और उनको प्रचार को आमंत्रित करना, तब उसे एक पारस्परिक व्यवस्था बन सकते हैं। हाँ, वहां पर कोई दूसरे भक्त आ जाएं और वो भक्त आकर कहें कि भाई हरे कृष्णा, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ, भोजन कराना चाहता हूँ, तो हमें जाना चाहिए। तो हमें मतलब प्रचारिकों को जाना चाहिए। और वो भी
ऐसा नहीं जाना चाहिए, ऐसे पहले से खुद से ही घोषणा नहीं कर देनी चाहिए कि भाई मैं तो, क्योंकि उसको पता है वहाँ पर सब मिलेगा, बैठक भी मिलेगी, एसी भी मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी, तो भाई हम जो है कहाँ जाएंगे, हम तो इसी के पास जाएंगे, प्रसाद भी किसके पास खाएंगे, इसी के पास खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी भी भक्त, जो नए भक्त आते हैं ना, तो कभी कभी हम उनको किसी सुविधा वाली जगह पे रुकवा देते हैं, तो फिर उन भक्तों का भक्ति भाव होता है ना, खुद ब खुद उस सुविधा को चल। जैसे मैं सच्चा उदाहरण दूँ, हमारे पास आए थे सुंदर भाई, नील माधव और गौरहरि, तब दीक्षित भक्त भी नहीं थे, तो हमने इनको उद्धव प्रभु के घर ठहराया था। तो उस दिन तो वो ठहर गए, पर दूसरे दिन वापस मेरे पास, हम आश्रम में रहेंगे, यहीं सेवा करेंगे, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये एक विरक्ति ऐसी होनी चाहिए। उनका नहीं, उनको क्यों चिंता, उनको क्यों परेशान करें, हम वहाँ क्यों रहें, तो उनको क्यों परेशान करें, और तो हम उन फैमिली में नहीं रहेंगे, हम आपके साथ यहीं रहेंगे। मैंने कहा यहाँ थोड़ी सुविधा वगैरह, बोलता नहीं जैसे भी है सो ठीक है। कई दिन रहे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। जब श्रील प्रभुपाद इलाहाबाद में एक गृहस्थ की तरह रह रहे थे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके घर में एक खास कमरा था जिसका प्रवेश अलग से था। यात्री परिचारिकों के लिए यह मुख्यतः एक श्रद्धा कुटीर था। श्रील प्रभुपाद अभ्यास करते थे, प्रचार करते थे और यात्री परिचारिकों को अपने साथ रुकने के लिए आमंत्रित करते थे। निश्चित तौर पर अब हर चीज अलग है। हम फ्लैट पर, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, लेकिन अगर कोई अपने घर का निर्माण करवाता है, वे अतिथि कक्ष रख सकता है, अलग प्रवेश के साथ परिचारिकों के लिए, ताकि उनको परिवार के साथ मिलाना ना पड़े। एक बैठक का कमरा होना चाहिए जिसका दरवाज़ा बाहर होना चाहिए और परिवार के साथ ज़्यादा घोलमेल उनका न हो। अभी परिचारिक गया है किसी भक्त के लिए, बाद में पता चलता है कि वो तो उसकी माँ से बात कर रहा है, उसकी बहन से बात कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी दुविधा है। कर तो प्रचार की बात रहा है, मगर उसे सर प्रकार के संपर्क उसी भगत के साथ होने चाहिए और उसके परिवार का संपर्क उस घर के भगत के साथ होना चाहिए। उस भगत के माध्यम से सारे संपर्क होने चाहिए। बजाय ये कि अपने व्यक्तिगत संबंध हम बना लें, हम अपने व्यक्तिगत जो है कि उनके साथ ये, तो फिर इससे क्या होगा, प्रचार कार्य में कई प्रकार की दुविधा आएगी। और जब किसी भक्त को लगेगा कि भाई ये व्यक्ति हमारे घर आया था, अभी वो तो कभी हमारी माता जी से बात करता है, कभी हमारी भाभियों से बात करता है, कभी हमारी बहनों से बात करता है, हमारी बेटियों से बात करता है, तो फिर वो दूसरे दिन हमें बुलाना कम कर देंगे, क्योंकि उनको कई शंका है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। भले भक्ति के लिहाज से जुड़े हुए हों, पर हमें सावधान होना चाहिए कि ये काम हमें नहीं करने हैं। जब भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाए, प्रगति हो जाए, सब घुल मिल जाए, और फिर प्रचार के माध्यम से गुरु से जोड़ देना। हरे कृष्ण। ये मुख्यतः एक श्रद्धा कुटीर था। आप कहते हैं निश्चित तौर पर अब हर चीज अलग है, तो इसलिए हम अपार्टमेंट को अलग से। अब कृष्ण भावना अमृत में हम इस नाम हट का कार्यक्रम को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से हमें कुछ सफलता प्राप्त हो रही है। अधिकाधिक लोग कृष्ण भावना अमृत की विधि को ग्रहण कर रहे हैं। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ईसाई धार्मिक संस्थाओं को के बारे में बताते हैं जो भारत में आते हैं और हर किसी के धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। उनके वेतन कैसे दिया जाता है।